अब हम फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। तो वैसे अगर हम, वो कहता है कि डिफरेंशिएटेड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर बिना फर्स्ट प्रिंसिपल लगाए हम करें, देखो हमें पता है एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। हमें पता है हमारा आंसर ये आना चाहिए, cos x माइनस साइन एक्स इज आवर आंसर। बट ही इज आस्किंग टू डू सॉल्व इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरह से देंगे, है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये 4 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। तो हम एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे बोलते हैं, यही फॉर्मूला है ना एफ डैश एक्स का, हमारा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। वेरी बेसिक डेफिनेशन है, जब आप इसको समझ रहे हैं तो साथ साथ लिख भी लो। ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है इसको। तो आपका f डैश x निकल के आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऐसा ही रहेगा, है ना। एफ एक्स प्लस एच में जहाँ भी आपको एफ एक्स में x दिखता है ना, उसकी जगह x प्लस एच डाल दो। एफ एक्स आपका था कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो हम एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स प्लस एच का मतलब साइन एक्स प्लस एच, एफ एक्स था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यस। तो साइन एक्स की जगह साइन एक्स प्लस एच आ गया, और कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स प्लस एच आ गया, है ना। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक बार ध्यान रखना, ये माइनस है तो ये पूरा ही माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ ब्रैकेट लगाना है, डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एच से, है ना। ओके, वेरी नाइस। अब देखो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी बनता हुआ दिख रहा है, यस और नो। यहाँ पर देखो ये आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन वाला मैं एक साथ ले लेता हूँ, साइन x प्लस एच, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस साइन एक्स, ये मैंने ऐसे दे लिया, सो दैट आई कुड यूज साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला, यस। प्लस कॉस एक्स प्लस एच को आपने क्या किया, ऐसे रखा, और ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा ना। नाउ यू कैन यूज कॉस सी माइनस कॉस डी, राइट। इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, एच से। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन सी माइनस साइन डी, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। आपका ये c होगा, ये d होगा, 2 cos x प्लस h प्लस x बाई 2 एंड साइन x प्लस h माइनस x बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, और इसके साथ प्लस ये जो cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला है, ये हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, ये इधर अप्लाई कर रहे हैं ना। cos c माइनस cos d होता है नेगेटिव ऑफ 2 sin c प्लस d बाई 2, मीन्स माइनस 2 sin, you will add these two angles, x plus h plus x by 2 and sin x plus h minus x by 2, है ना। तो ये फॉर्मूले हमने पहले सीखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उनको हमने अप्लाई कर दिया, और इस पूरे के डिवाइडेड बाय h करना है, इस होल डिवाइडेड बाय h। अब क्या हो जाएगा ये, बस अब तो हमें स्प्लिट करके फॉर्मूला ही डालना है। अगर आप देखें आंसर आ ही गया। अब आपका देखो ये x और ये x कट गया, है ना, दिस इज गॉन, दिस x इज आल्सो गॉन। आपको दिख रहा है साइन थीटा बाई थीटा बनता हुआ, यहाँ भी साइन थीटा बाई थीटा बन रहा है। साइन थीटा बाई थीटा को हम 1 कर देंगे और बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे। तो देखो ये आया, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 cos
2x प्लस एच हुआ ना, 2x प्लस एच बाई 2 और साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h कर देते हैं। ये वाला h है ना, इसके भी बाई आएगा और इसके भी आएगा। तो मुझे तो h बाई 2 चाहिए ना, तो मुझे h बाई 2 चाहिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब ये वाला पार्ट अगर आप देखें, ये वाला साइन थीटा बाई थीटा बनता हुआ दिख रहा है ना, तो ये 1 हो जाएगा। बाकी हम h की वैल्यू 0 डाल देंगे। ऑल्सो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही हम राइट साइड में भी करने वाले हैं। तो ये बचा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो गया ना, तो ये आता है 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 और यहाँ से बचता है साइन h बाई 2 और इसके अपॉन h है, क्योंकि ये h था तो दोनों के अपॉन था ना। मुझे तो h बाई 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगेन यहाँ भी हमारा साइन थीटा बाई थीटा बन गया, जो कि 1 हो जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा। बाकी हम h की वैल्यू जहाँ भी है 0 डाल देंगे। तो फिर क्या मिलता है नेक्स्ट स्टेप में आपको, देखो कर लो वो स्टेप जो अभी हमने बोला था। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos 2x बाई 2 बचेगा, है ना। तो सिर्फ बच गया यहाँ से cos x इंटू 1 माइनस यहाँ से बच गया sin x और इंटू 1 मीन्स cos x माइनस sin x आंसर है, cos x माइनस sin x। और यही हमने पहले स्टेप में ही देख लिया था कि हमारा आंसर cos x माइनस sin x होगा। यहाँ पे हमने बताया था अगर एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स ये है। आप उसको एक सेकंड में आंसर बता सकते हो, लेकिन जब वो कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो, तो आपको वो डेफिनेशन यूज करते हुए ऐसे करना है। सिंपली एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करके, है ना, और बाद में साइन सी माइनस साइन डी का लगा के अलग अलग दिखा के, तो लिमिट्स को यूज करते हुए आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया।